हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। वेलकम टू एम के स्टडीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडिया और रशिया के रिलेशंस, कि इंडिया और रशिया के संबंध कैसे हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों के जो रिलेशन है बायलेटरल रिलेशंस है। बायलेटरल रिलेशंस यानी कि जब दो कंट्रियां पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली अपने रिलेशंस बनाएं तो उस बायलेटरल रिलेशंस कहा जाता है। और इन दोनों के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। दूसरी बात, ये दोनों मेंबर्स हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के, जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि यूएन, एससीओ, ब्रिक्स। तो ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज़ के दोनों मेंबर हैं। रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया को कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए यूएनएससी का, उसे परमानेंट सीट देनी चाहिए। रशिया ने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि वो सार्क में भी जुड़ना चाहेगा, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक कोऑपरेशन है उसमें भी जाना चाहेगा, उसका भी मेंबर बनना चाहेगा। इन दोनों के रिलेशन आप 6 मेजर कंपोनेंट से पता लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे हैं इनके रिलेशन। पहला पॉलिटिक्स, फिर डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कोऑपरेशन, ट्रेड। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं जैसे कल्चर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अक्टूबर 2000 में ये साइन करते हैं डेक्लरेशन ऑन द इंडियन रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि इनकी जो पार्टनरशिप है, इनके रिलेशन है, वो एक स्ट्रेटेजिक होगी, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके तहत बहुत सारे समिट्स हुए हैं दोनों के बिटवीन। दोनों ने टारगेट सेट किया कि वो 2025 तक बायलेटरल ट्रेड में $30 बिलियन का जो गोल है उसे पूरा करेंगे। अब बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? बायलेटरल ट्रेड यानी कि एक बार्टर सिस्टम की तरह समझ लीजिए। बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था कि आप गुड्स एक्सचेंज करते थे, सामान एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, जिस समय करेंसी नहीं हुआ करती थी। अब बायलेटरल ट्रेड भी कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन इसका यूज़ कुछ अलग तरीके से। कैसे? यानी कि इसमें आप गुड्स एक्सचेंज नहीं करते, इसमें आप मान लीजिए एक कंट्री ने इंपोर्ट कोटास लगाए हुए हैं। इंपोर्ट यानी कि हम जब दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं। अब कोटा यानी कि लिमिट, इंपोर्ट कोटा यानी कि इंपोर्ट्स पर लिमिट लगाना। मतलब कि आप उस देश से इतना ज़्यादा सामान, मतलब कि एक लिमिट सेट की जाती है कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। सो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से, इस तरह के जो रोक लगाई होती है देश ने, एक कंट्री ने, बाकी कंट्री भी लगाते हैं, तो ऐसे जो ट्रेड होती है वो मतलब कि स्मूथली नहीं चल पाती, एक अच्छा व्यापार नहीं कर पाते। तो जब हम व्यापार बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए ऐसे जो रोक लगाए होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, उसे कम कर देंगे तो आसानी से व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उसे ही बायलेटरल ट्रेड कहते हैं, जब दो देशों के बिटवीन जो ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस है उसे कम किया जाता है ताकि ट्रेड बढ़ सके। इस गोल को पूरा करने के लिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डेवलप करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी, इसका मतलब भी यही होता है कि आप इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ट्रेड पर, व्यापार पर जो रोक लगाई हुई है उसे कम कर दो ताकि व्यापार अच्छे से हो सके। तो इनका एक गोल था 2025 तक कि इतना हम $30 बिलियन तक पहुंचेंगे। 2012 में रशिया ने एक्सपोर्ट किया इंडिया को $6.1 बिलियन और उसे इंपोर्ट कितना किया? $2.8 बिलियन। तो ये डाटा है कि आप देख सकते हैं किस तरह रशिया और इंडिया में रिलेशंस है, किस तरह वो ट्रेड कर रहे हैं। सो जो स्पेशल अटेंशन दी जाती है, मतलब कि जो स्पेशल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एनर्जी हो गया, टी हो गया, तंबाकू हो गया, फुटवियर हो गया एक्सेट्रा, तो ये ऐसे वो ट्रेड करते हैं। इन दोनों का जो बायलेटरल ट्रेड है, इन दोनों का जो व्यापार है, वो 24% बढ़ा है 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग। इन दोनों ने इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन स्थापित किया है, ताकि इन सब जो स्पीयर्स हैं, स्पीयर्स यानी कि इन सब क्षेत्र में, जैसे कि ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, कल्चर हो गया, इन सब क्षेत्र में, इन सब स्पीयर्स में एक दूसरे के जो रिलेशन है, संबंध है, उसको और बढ़ाया जा सके और एक्सपैंड किया जा सके, रिलेशंस को अच्छे और रिलेशन बन जाए। इंडो रशियन फॉरेन ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके।
स्पेस में भी इन्होंने कोलैब किया, दोनों ने जॉइंट प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं, कोलैब इन स्पेस इन हाई टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं चंद्रयान 2 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट, दोनों कोलैब हुआ था स्पेस में। तो दोनों स्पेस और हाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडो रशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया 2011-12 में, ताकि जो स्पेस और साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें दोनों इकट्ठे होकर ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। इन दोनों के अच्छे रिलेशन है, गुड रिलेशन है न्यूक्लियर एनर्जी में, क्योंकि दोनों मिलकर एक कुंदन-कलाम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था तब रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था, जबकि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। वो रशिया था जिसने हमारा सपोर्ट किया था। इंडिया रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। वो डाटा साबित हो जाता है कि 2017 में लगभग 68% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हमने रशिया से इंपोर्ट किया था, रशिया से लिया था। दोनों मिलकर जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट करते हैं, तो इन्होंने डिफेंस सिस्टम में भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स किए, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सुखोई Su-30 MKI, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, T-19 टैंक्स। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स किए। दोनों ने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं, नेवल एक्सरसाइज किए हैं। दोनों के बीच कल्चरल रिलेशंस भी हैं, और इंडियन एम्बेसी के एक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर भी बनाया गया इसी वजह से, ताकि दोनों के बिटवीन जो कल्चर रिलेशन है उसे बढ़ाया जा सके। लगभग 20 रशियन इंस्टीट्यूट्स, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज आते हैं, जो कि पढ़ा रहे हैं हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू और कई लैंग्वेजेस, 1500 रशियन स्टूडेंट्स को। वहाँ इंडियन डांस, योगा, म्यूज़िक भी बहुत पॉपुलर है, लोगों को पसंद है, जो कि वो करते हैं। JNCC ने योगा पढ़ाती है, इंडियन लैंग्वेज पढ़ाती है, हर एक महीने 800 स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया के कल्चरल रिलेशन कैसे हैं। अब देखते हैं कि वहाँ इंडियन कम्युनिटी कितनी है। लगभग 15,000, जिसमें से 500 अफगान नेशनल्स हैं इंडियन ओरिजिन के, और जिसमें 300 इंडियन बिजनेसमैन हैं, जिसमें 200 तो मॉस्को में ही काम करते हैं, उनके बिजनेस हैं, और 300 रजिस्टर्ड इंडियन कंपनीज़ हैं, जिसमें टी, स्पीशीज़, तंबाकू एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। 4500 तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। तो आप देख सकते हैं कितनी हमारी कम्युनिटी है वहाँ रशिया में। सो हमने 6 मेजर कंपोनेंट्स के बेसिस पर पूरे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं उसको समझा। आई होप आप अच्छी तरह समझे होंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल है तब भी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।